बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में फोकस करेंगे नॉर्मल पे। हमारा टॉपिक कवर होगा नॉर्मल का डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जब क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, उसका आंसर पहले मिला लेते हैं, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिशन में पता चला कि वही स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, बाकी सब चीज धरा का धरा रह गया। तो आपको ध्यान हो तो आपको होमवर्क दिया गया था, होमवर्क था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, उसको बना दे रहे हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ नाम दिए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉय formed by tangents at T1, T2 and T3 of the parabola y square is equals to 4ax। ठीक है, तो ये होमवर्क दिए थे आप। तो ये पैराबोला था, आप पॉइंट ले लिए थे T1, एक पॉइंट ले लिए थे T2 और एक पॉइंट T3, ठीक है। और इसके एंड्स पे हम लोग टेंजेंट बनाए थे, इसके एंड्स पे हम लोग टेंजेंट बनाए थे, जैसे कि यहाँ ऐसे। तो मान लीजिए ये P था, ये Q था, ये R था, ठीक है। जब आप T1 और T2 पे टेंजेंट ड्रॉ किए, T1 और T2 पे टेंजेंट ड्रॉ किए, वो इंटरसेक्ट किया मान लीजिए A पे, T1 और T2 वाला, ठीक है। T2 और T3 वाला इंटरसेक्ट किया मान लीजिए B पे, इसका नाम क्या है, Q T2। और T1 और T3 वाला इंटरसेक्ट किया, तो आपको बोले थे ये ट्रायंगल का एरिया निकालने, ठीक है। तो आप बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट T1 एंड T2 क्या होता है, ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। तो ये T1 और टेंजेंट एट T2 इंटरसेक्ट किया है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2, इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो जाएगा T2 और T3 का, ये क्या हो जाएगा ए T2 T3 ए T2 प्लस T3। अगर ये रिजल्ट नहीं याद हो तो एक पन्ना उसके लिए लिखना होगा, ये फर्स्ट और ये थर्ड, तो ये क्या होगा ए T3 T1 ए T3 प्लस T1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मान लीजिए यहीं से चलते हैं, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2 1, फिर ए T2 T3 ए T2 प्लस T3 1 ए T3 T1 ए T3 प्लस T1,
1। अब यहाँ से देखिए तो a कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी a कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हाफ ए स्क्वायर। अब अगर हम a कॉमन लेके चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो आप थोड़े नए हैं इसमें, t1 t2 t1 प्लस t2 1, t2 t3 t2 प्लस t3 1, t3 t1 t3 प्लस t1 1। ठीक है, मॉड ऑफ इज देयर, ये आप जानते हैं। अगर हम वही काम करें दो 1 को 0 बनाने का, r1 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2 और r2 इज इक्वल्स टू r2 माइनस r3, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है और ये कुछ सिंप्लीफाई होकर कुछ कॉमन फैक्टर डेवलप करता है। तो ये हो गया हाफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ इज देयर। जब इसमें कॉमन ले रहे हैं, यहाँ घटा रहे हैं तो t1 माइनस t3 आ रहा है, तो यहाँ t2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा t1 माइनस t3, ये है t1 माइनस t3, ये हो गया 0। यहाँ से इसको घटाए तो क्या कॉमन आ रहा है t3 और ये हो रहा है t2 माइनस t1, ये हो रहा है t2 माइनस t1 0, ये हो रहा है t3 प्लस t1 1, तो इसी के अलग फैला देंगे। तो पहले कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये डायग्राम मिटाएंगे तभी अच्छे से लिख पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर डेल्टा बोल रहे हैं तो ये आ रहा है हाफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ t1 माइनस t3 कॉमन आ रहा है, t2 माइनस t1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो लिख दीजिए t1 माइनस t3 और ले आए t2 माइनस t1 का मॉड, और मॉड ऑफ यहाँ बचा है t2 1 0, यहाँ बचा है t3 1 0, यहाँ बचा है t3 t1 t3 t1 t3 प्लस t1 1, मॉड उस पर भी है, तो उसके लंग फैलाएंगे तो t2 माइनस t3 आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, हाफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ t1 माइनस t3 t2 माइनस t1, और इसको अगर फैलाए इसके अलॉन्ग तो आ गया t2 माइनस t3, मॉड है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा साइक्लिक सिस्टम में, मॉड ऑफ t1 माइनस t2, एक -1 कॉमन लेके इसको दे दीजिए, ये क्या है t2 माइनस t3, और एक -1 कॉमन भी, मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ माइनस x बराबर होता है। तो आपको ध्यान होगा अगर, तो ये अगर पैराबोला था, आप 3 पॉइंट लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, तो ये t1 था, ये t2 था और ये t3 था, तो t1 t2 के इंटरसेक्शन को क्या बोले थे, a, t2 t3 का b और ये c। ये ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल लिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे इसके एरिया के बारे में, ठीक है, इसका नाम था P, इस पॉइंट का नाम Q और इसका नाम R। तो आपको याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज ए स्क्वायर मॉड ऑफ आया था T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 का मॉड, ऐसा है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अगर ये 2 को यहाँ ढकेल दें 2 डेल्टा तो ये बराबर हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो रहा है। देख लीजिए लास्ट क्लास का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट। ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो कोई एक देगा तो तुरंत दूसरा निकल जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सवाल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हुआ होमवर्क वाला बात। अब हम लोग मूव करेंगे नॉर्मल की तरफ। टेंजेंट हम लोग देख लिए, नॉर्मल की बात करेंगे और कुछ सवाल करेंगे। तो डिटर्मिनेंट से घबराना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिएगा तो उससे कोई हानि नहीं है, पर लाभ ही होगा, आगे चल के उसका फायदा ही होगा। आपको ज़्यादा दिक्कत हो, आप 12th का एनसीईआरटी लेके 5 लाइन 7 लाइन डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का पढ़ लीजिए, वहाँ से 7-8 लाइन पढ़ लेंगे, आपको बाकी सब्जेक्ट में फायदा होगा। जब जब डिटर्मिनेंट आएगा आपका मन नहीं घबराएगा। ऐसे भी तो अब 12th आ ही गया है या नहीं वाला है ना। चलेंगे आगे, हम लोग जा रहे हैं किसकी तरफ, नॉर्मल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सर्कल का मानता था कि उसके पास सेंटर था और नॉर्मल ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ये हम लोग प्रूव किए थे। तो एक पॉइंट जो सेंटर था वहाँ पे उसका बहुत फायदा था। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल को जनरल वे में पढ़ना होगा। जैसे फॉर्म तो अगर फिर से देखेंगे तो 3 ही फॉर्म आएगा। ठीक है, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लो फॉर्म, हमेशा कहीं भी चले जाइएगा, पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, दूसरा स्लो फॉर्म ऑफ नॉर्मल, और तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये तीनों का महानता है, ये तीनों का महानता है। तो आपके पास मान लीजिए पहला ही स्टैंडर्ड ले लेते हैं, लेकिन एक पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी 3 और स्टैंडर्ड है, उस पर आपको करना चाहिए। आप बोलेगा हमारे पास सवाल नहीं है ऐसा करने के लिए, तो आप गलत बोल रहे हैं। एक हम लिए, सब केस इसी पे लिए, दूसरा तीसरा चौथा बचा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। उस पर आप यही प्रोसेस को पूरा रिपीट कर सकते हैं। यही प्रोसेस को मतलब रिजल्ट सेम नहीं रहेगा, स्लाइटली वेरी करेगा। अब वो क्या वेरिएशन है वो आप जरूर देखिएगा। चलिए, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आया 2y dy बाई dx बराबर 4a, तो dy बाई dx हो गया 2a बाई y। ठीक है, तो अगर हम याद दिलाएं आपको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx एट अ पॉइंट ऑन द कर्व एट x1 y1, तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 2a बाई y1। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अगर आपसे पूछेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, याद है आपको ये इसका रेसिप्रोकल है और विथ माइनस साइन, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या है, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा,
ये क्या हो गया, बराबर माइनस वाई वन बाई 2a। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, एट x1 कॉमा y1, ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस वाई वन बाई 2a। ठीक है, कर लिए। तो इसको मान लीजिए हम यहाँ भेज दे रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। मान लीजिए किसी को मन करेगा कि हम इंटू ही कर दें, ये लाइन में तो कोई डाउट नहीं है अब आपको। इसमें क्या दिख रहा है, x1 y1, बाकी सब स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मेट है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे क्या लिखे आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप लिए है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना चाहें आप, या कुछ और लिखना चाहें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे y माइनस वाई वन बाई वाई वन ही मान लीजिए कर दी, इसके साधारण ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन बाई 2a विथ माइनस साइन। यहाँ क्या आ रहा है, y बाई वाई वन। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई 2a, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। अब किसी का मन करे ऐसे, माइनस माइनस प्लस x1 बाई 2a, ये जब डिवाइड करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो ये दिख रहा है 2ay x x1, देखिएगा ये जाएगा तो x y1 हो जाएगा। आप बोलिएगा पूरा गुना करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका मन करे और एडजस्ट करने का तो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को पकड़ के रखिए, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई 2a। अब आपके पास था स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर स्लोप फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, पहले पैरामीट्रिक फॉर्म देख लीजिए, वो छोटा है। ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का महानता होगा कि x1 y1 का जगह क्या ले लेगा, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। तो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे y माइनस 2AT बाई एक्स माइनस AT स्क्वायर। ठीक है, y1 मतलब माइनस 2AT बाई 2a, ये कट गया, तो ये क्या हो गया, y माइनस 2AT बराबर माइनस एक्स टी माइनस माइनस प्लस AT क्यूब।
तो ये होता है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। इसको रटना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड सवाल करना होगा। ठीक है, स्लोप कितना आया है अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये पैराबोला है, यहाँ पे पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है नॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, या इसी का जगह बाद में क्या लिया at स्क्वायर कॉमा 2at, यही बात होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, आप अगर इसको बोलेगा नहीं हम थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो ये हो गया 2a, यहाँ आ गया 2a y बाई y1, 2a y आ गया। ये क्या हो गया x y1 प्लस x y1, यहाँ 2a कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो गया x1 प्लस 2a, 2a कट गया इंटू y1। ठीक है, तो कोई बोलेगा हम इसको याद करेंगे, कोई उसको याद करेंगे, तो इसको आप जितने तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो आपकी मर्जी, जैसे भी आप रख लीजिए। टेंजेंट के लिए शॉर्टकट था, नॉर्मल के लिए तो शॉर्टकट उस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, छोड़िए उसका, इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रटने का प्रयास करें, बाकी बात याद करने के बाद ही, यहाँ पे वैसा शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप पैरामेट्रिक फॉर्म याद करना है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब, y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a। इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस y1 बाई 2a, वो याद कर लीजिए। अब बचा कौन स्लोप फॉर्म, तो अब स्लोप फॉर्म पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा ज्यादा महान है स्लोप फॉर्म यहाँ का। देखिए आप थोड़ा सा डायग्राम को भी देखते रहिएगा। आपके पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 जहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ किए। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल। ठीक है, स्लोप को अगर हम m मान लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m, तो m का वैल्यू क्या होगा, तो m इज इक्वल्स टू माइनस y1 बाई 2a आएगा, यानी y1 क्या हो गया y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2am, ऐसा आया। आप बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं या ये भी जो यूज किए हैं, ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे टेंजेंट के हिसाब से, टेंजेंट के हिसाब से क्या बोलते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट कर्व पे है, नॉर्मल जो ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट कहाँ का दिया गया है कर्व का दिया गया है जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया। तो
ये वैलिड है, ये वाला लाइन, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो ये वाला पार्ट वैलिड नहीं होगा, अगर x1 y1 कर्व पे नहीं होगा तो ये स्लोप यहाँ से नहीं आ सकता। अभी जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, x1 y1 इज लाइंग ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो आपके पास है कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, एंड x1 y1 जो हम लोग लिए हैं वो कहाँ पे लिए हैं, कर्व पे लिए हैं। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax1 भी होगा। तो यहाँ से y1 आ चुका है -2am, इसको यहाँ डालिए, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर m स्क्वायर बराबर 4ax1। तो x1 इज इक्वल्स टू a m स्क्वायर हुआ क्या, a m स्क्वायर। तो अब जा रहे हैं कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या था y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस y1/2a था, और माइनस y1/2a का नाम क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, m एज्यूम किए। तो यहाँ पे वैल्यू डालिए, ये हो गया y माइनस y1 का वैल्यू क्या है भाई -2am, तो माइनस माइनस प्लस 2am, x माइनस x1 क्या है am स्क्वायर। तो आप ध्यान से अगर x1 और y1 का फॉर्मेट देख रहे हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी am स्क्वायर माइनस 2am बराबर क्या है, तो m है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू mx माइनस, ये वाले को अगर उधर ढकेलेंगे तो -2am माइनस am क्यूब, इसको भी रटिए। आप एक याद किए पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस y1/2a। जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म पे गए तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2at प्लस 80 क्यूब याद किए। जब आप स्लोप फॉर्म पे आए तो क्या किए, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब को रटे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि m के टर्म में क्यूबिक है, तो अगर हम आपसे बोले कि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितना नॉर्मल हो सकता है, मान लीजिए इफ दिस नॉर्मल इज passing through h कॉमा k, एक पॉइंट है मान लीजिए h कॉमा k, तो ये क्या बन जाएगा k बराबर mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k बराबर 0। वी आर हैविंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m। तो पता चला कि यहाँ पे एक पॉइंट से कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक पॉइंट है मान लीजिए इससे हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाए। यह पॉइंट का नाम क्या है, h कॉमा k। मैक्सिमम अगर इसका तीनों रूट रियल हो जाएगा तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे। अगर पता चला रूट 2 कॉम्प्लेक्स हो गया और एक रियल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोफिशिएंट अगर रियल है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, ये क्वाड्रेटिक में पढ़े हैं, तो उसका बात हो सकता है कि 2 कॉन्साइड हो जाए, एक डिफरेंट हो, 2 कॉन्साइड कर जाए, 2 नॉर्मल कॉन्साइड कर जाए और एक डिफरेंट हो, वैसा भी हो सकता है। एक नॉर्मल 2 नॉर्मल कॉन्साइड कर गया एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। हो सकता है कि एक रियल नॉर्मल हो और 2 इमेजिनरी हो, ठीक है, यानी एक ही ना हो। अगर एक कॉन्साइड कर गया और एक डिफरेंट है तो उस केस में तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 2
नॉर्मल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो चौकन्ना रहना है। ठीक है, जैसे आप कोई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, क्यूबिक ले लेते हैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो उसका रूट क्यूबिक है, उसका रूट वन और टू दो बार आ रहा है। क्या बोले, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वन टू टू। ठीक है, तो वो क्यूबिक है, उसका रूट क्या है, रूट है वन और टू, टू रिपीटेड रूट, एक्स इज इक्वल टू टू जो है वो दो बार आया है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रूट्स कभी भी होता है तो किस में होता है, कॉन्जुगेट पेयर में होता है। ये आपको इक्वेशन में पढ़ा है। अब थोड़ा सा जब मामला आगे बढ़ा, तो अगर आपसे हम पूछे कि सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, तो क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, माइनस कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, मान लीजिए कि इसका रूट m1 m2 m3 है, बाय कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, ये क्या आ रहा है, m स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, जीरो, इन्हीं के बगल वाला ले लेंगे। अगर आपसे पूछे m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, तो ये क्या आएगा, दो एट ए टाइम, तो 2a माइनस एच बाई ए, और यहाँ से ले लेंगे अगर m1 m2 m3, तो ये होगा माइनस के बाई ए, ये भी काम का चीज़ है। ठीक है, ये काम आप पैरामीट्रिक में भी कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। तो आप बताइए x1 y1 क्या दिखा है यहाँ पे, आगे मिटाने से पहले थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, क्या बात करना चाह रहे। अगर आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, तो x1 y1 क्या दिख रहा है, am स्क्वायर माइनस टू ए, और m1 m2 m3 तीन अगर रियल रूट से मान लीजिए, तो अगर हम इसका स्लोप को m1 बोल दिए, इसको m2 बोल दिए, इसका स्लोप को m3 बोल दिए, तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप कोई गेस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को लेके कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे m का वैल्यू जब m1 होगा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, a m1 स्क्वायर माइनस टू ए m1, इसकी बात करिएगा तो क्या होगा, a m2 स्क्वायर माइनस टू ए m2, अगर इसकी बात कीजिएगा तो a m3 स्क्वायर माइनस टू ए m3। ठीक है, आगे जब चलेंगे आप, तो एक चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इज जीरो, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज जीरो, तो m1 m2 m3 यहाँ पे है, देखिए, तो यहाँ पे इस बात को भी मिटा दें, एक क्यूबिक है, एक क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, तो इसका मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है, थ्री रियल रूट्स, थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो सकता है, और उस पर और भी स्टोरी आपको बता रहे हैं। पहले हम बताएं, एक प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल इज जीरो।
जैसे अगर हम आपको बोले सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब -2a m1 -2a m2 -2a m3 तो बराबर -2a तो कॉमन ले लिए, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसका वैल्यू कितना है 0। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल इज 0, एक हो गया। अब अगर हम आपसे बोले कि 3 नॉर्मल्स 3 रियल नॉर्मल अगर ड्रॉ हो पाए, 3 रियल नॉर्मल अगर हो, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं यूज किया, सिर्फ क्या बोले 3 रियल नॉर्मल का कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर 3 रियल नॉर्मल, ऐसे ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कंडीशन फॉर 3 रियल नॉर्मल, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर m1 का वैल्यू भी रियल है तो m1 स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर अगर लेंगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 हो सकता है जब m1 बराबर m2 बराबर m3 हो, है ना, बराबर 0 हो। अब तो एक ही नॉर, तो उस समय अगर देखेंगे तो एक ही स्लोप आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है m1 स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू भी लेना है, थोड़ी देर बाद उस पर बात करते हैं। पहले जनरल अगर देखेंगे तो अगर 3 रियल नॉर्मल होगा तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आ रहा है m1, इसको आप लिख सकते हैं प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ग्रेटर देन, इसका वैल्यू आ गया 0 माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, कितना वैल्यू दिया वहां से देखिए 2a माइनस h, 2a माइनस h बाई a ग्रेटर देन। तो आप जो कैलकुलेशन किए थे तो ट्वाइस ऑफ h माइनस 2a इसको इसी में इन्वॉल्व कर दिए इंटू a ग्रेटर देन 0। तो आपका जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बना रहे हैं उसमें जो इसको हम लोग a समझे हैं वो पॉजिटिव a लेके बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव a लेके ही बात कर रहे हैं तो अगर a पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा h माइनस 2a ग्रेटर देन 0 यानी h ग्रेटर देन 2a। तो ये कांस्टेंट हो गया 3 रियल नॉर्मल्स के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बात देख लीजिए, इसके बाद वाला बात अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो 12th क्लास का इंतज़ार कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन हम बोलना चाहेंगे यहीं पे, ठीक है। इसको रहने दिए हैं। देखिए कोई कंडीशन फॉर, हम बात करना चाहते हैं कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल या रूट, ठीक है। तो
आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा ही था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर एक क्यूबिक है, क्या है, इससे थोड़ा हट रहे हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे भी इफ ए इज ग्रेटर दैन 0, जब यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। हाईएस्ट डिग्री जो है वही डिसाइड कर लेता है कि वो कहाँ जाएगा। और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी अगर डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो इसका ग्राफ अगर थोड़ा सा इसका अगर ध्यान से देखें, और थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट का बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हैज थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि डी वाई बाई डी एस क्या होता है, 0। तो एक टर्निंग पॉइंट पे ग्राफ एक्सेस से ऊपर है, और दूसरे टर्निंग पॉइंट पे ग्राफ क्या है, एक्सेस से नीचे है। तो अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या आएगा, 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए, यानी इसका d अगर बोलिएगा तो 4b स्क्वायर माइनस 4 × 3 12 ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। ये होना चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए, d ग्रेटर दैन 0। और खाली d ग्रेटर दैन 0 होने से नहीं होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से ये ऊपर ही टर्न कर जाता, नीचे नहीं आता, तो भी काम नहीं होता, ये कंडीशन नहीं है। तो आप जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, अल्फा और बीटा आया। तो दो वैल्यू आने से ही सिर्फ इसका 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट नहीं हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, आप इतना लिखें, और इसी का नाम क्या लिख दे रहे हैं हम, एफ एक्स। तो आप अगर अल्फा जब डालेंगे एफ ऑफ अल्फा में तो पॉजिटिव होगा, और एफ ऑफ बीटा, एफ एफ के अंदर बीटा डालेंगे तो नेगेटिव होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, और अगर ए लेस देन 0 हो तो ऐसे भी ग्राफ बन सकता है। तो ये दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यानी इसका कंडीशन क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0। कंडीशन ऑफ, ये अल्फा बीटा कहाँ से आया है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करके आया है। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो एक का नेचर, अगर अल्फा पे अगर फंक्शन का नेचर पॉजिटिव, तो बीटा पे, अल्फा बीटा क्या है, टर्निंग पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए, तभी इसका थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल का बात। अभी तो रियल का बात किए थे, अभी क्या बात हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट का बात। तो इसी बात को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और कांस्टेंट डेवलप करते हैं कुछ। तो देखिए, तो कोऑर्डिनेट में बहुत सारा चीज़ थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे है, तो उसको पढ़ाया गया है, उसको अच्छे से और देख लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत महसूस होता रहेगा। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एम आ गया, इसका एक नाम दे दिया एफ ऑफ एम, ये है ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस की। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एम क्या होगा, 3a एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस एच, और के क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा हो गया। तो क्या करेंगे फिर कि एफ डैश एम को 0 करेंगे,
ये किसके लिए, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। और टर्निंग पॉइंट चर एक पे अगर पॉजिटिव आए दो रूट भी होना चाहिए, और एक पे अगर पॉजिटिव हो तो एक पे नेगेटिव भी होना चाहिए, तभी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ पे 3am² प्लस 2a माइनस h बराबर 0। तो ये हो गया m² बराबर h माइनस 2a बाई 3a। तो m हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 2a बाई 3a। तो एक का नाम अल्फा रख दीजिए और एक का नाम बीटा। अब हमारा क्या है, कंडीशन फॉर 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्या है, f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो fm निकालना होगा। तो यहाँ क्या होगा, कैसा दिखाई देगा, a m³ मान लीजिए h माइनस 2a बाई 3a प्लस वाला ही लिया अगर एक का पावर हाफ यहाँ से 3 वहाँ से, तो ये क्या हो गया 3/2 प्लस 2a माइनस h इंटू m। तो स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस 2a बाई 3a प्लस k। ये हुआ f ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम f ऑफ बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो जरा देख ही लें कैसा दिख रहा है, क्योंकि आप पे छोड़ेंगे तो आप वहीं छोड़ दीजिएगा। इसको बार बार लिखना है, किसको, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³ h के से पास कराना, ये सब काम करना। तो f ऑफ अल्फा ये हो गया इनटू f ऑफ बीटा, तो a यहाँ पे क्या लिए माइनस, ठीक है, और यहाँ क्यूब है, तो क्यूब है तो माइनस आ जाएगा यहाँ h माइनस 2a बाई 3a का पावर 3/2 माइनस 2a माइनस h रूट अंडर h माइनस 2a बाई 3a प्लस k। ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इस पे कंडीशन क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, इसको आप इंटू कर सकते हैं। इंटू करने से पहले आप ये बताइए कि ये k प्लस ऐसा दिख रहा है, और ये k माइनस वही फंक्शन दिख रहा है, तो k प्लस सी या k माइनस सी, तो आप क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे कॉमन आ सकता है h माइनस 2a, यहाँ 1 है यहाँ हाफ, तो थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, आप पे नहीं छोड़ते हैं। देखें यहाँ पे एक क्या क्या कॉमन आ रहा है, सो देखिए पहले ये दोनों में, तो h माइनस 2a यहाँ हाफ, यहाँ पे हाफ प्लस 1 3/2 है, तो हमको h माइनस 2a का पावर 3/2 कॉमन हो रहा है ये दोनों से,
और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है a है, यहाँ a का पावर 3/2a यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है 1/3√3 और एक को काट देंगे तो यहाँ पे हमको a दिख रहा है। ऐसे आपको दिख रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए। और यहाँ से h-2a का होल क्यूब कर लिए तो यहाँ एक माइनस डालना होगा और ये हो जाएगा ये वाला टुकड़ा h-2a का पावर 3/2 तो बाहर हो गया। ये हो गया 1/√3a, ठीक है, प्लस k। और ये दिख रहा है कि ये यहाँ से अगर कॉमन ले लें कितना, -h-2a का पावर, या मान लीजिए यहाँ माइनस भी नहीं लिए, यहाँ भी कॉमन लिए 3/2 तो ये क्या हो जाएगा 1/-1/3√3a माइनस h-2a, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखे तो h-2a लिए थे तो यहाँ पे भी h-2a अगर लिए हैं पावर 3/2 तो यहाँ क्या बचा +√3a प्लस k, जोड़ घटाव आप देख सकते हैं। तो हमको दिख रहा है k + c k - c, तो ये हो जाएगा k², ठीक है। आप बोलेगा देखिए इसमें और उसमें एक माइनस का फर्क है कि नहीं, अगर इस माइनस को भी यहाँ कॉमन ले लेते तो ये ऐसा दिखता कि नहीं, सो बताइए। अब ठीक हो गया। उस पूरे का नाम c है, k + c k - c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k² - h-2a का पावर 3/2 का स्क्वायर, ऐसा। और इसका एलसीएम आया है 3√3a, तो यहाँ क्या जाएगा 1 ही रहेगा और यहाँ क्या जाएगा 3 ना, लेस देन 0, a² - b², ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। जोड़ घटाओ ठीक से देख लीजिए, a² - b² लिखे हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि यहाँ का स्क्वायर कहाँ गया, इस पे तो स्क्वायर कर दिए, एक स्क्वायर यहाँ भी तो होगा, कौन सा स्क्वायर सर, इसका एलसीएम ले लिए, ये क्या हो गया 1 - 3, तो इस पूरे पे स्क्वायर है ना तो यहाँ स्क्वायर होगा, तो ये हो गया k², जल्दी से अब लिखिए, -h-2a का होल क्यूब और ये हो गया 4/3 × 3 9, 9 × 3 27 a, ठीक है, लेस देन 0। तो इसको आप लिख सकते हैं k² इज लेस देन 4/27a h-2a का होल क्यूब, ठीक है। तो आप अगर इस रिजल्ट को याद रखिएगा तब तो इसमें क्या वैल्यू डालना होगा, h का वैल्यू, h और k अगर दिया होगा तो इसको और पास करेगा तो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, या कोई एक अननोन रहेगा तो उस पर कॉन्स्टेंट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग ए ट्रीट किए हैं वो पॉजिटिव है, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 27 a k² लेस देन 4 टाइम्स h - 2a का होल
ऐसा क्यों कर पाए? सिंस ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिजल्ट याद रखिए। अगर डेराइव भी कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन यहीं से देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। आपको याद हो, नॉर्मल की बात करें, कितना बात एकदम से रट के रखना है, ठीक है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -y1/2a, ठीक है? अगर आप चाहिएगा कि इक्वेशन, तो स्लोप फॉर्म mx माइन y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये अगर h k से पास कर रहा है तो फटाफट लिखना है, ठीक है? ये क्या हो गया? k, ये हो गया mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो ये आ रहा है am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m1 सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम माइनस कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर दैट इज 0, m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1 बराबर कोफिशिएंट ऑफ m बाई कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, और m1 इंटू m2 इंटू m3 क्या आ गया है? माइनस k बाई a। तो इसको जल्दी से जल्दी याद रखना है। और y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x1 था, तो माइनस y1/2a का नाम m रखे, तो y1 क्या आया है? -2am, और यहाँ डाले तो 4, इसको जल्दी जल्दी 2-4 बार ऐसे में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है ताकि वो रटा जाए। तो ये क्या हो गया? 4a(x1), तो x1 क्या आ चुका है? am स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, am स्क्वायर माइनस 2am आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इतना बात याद हो गया। अब आपसे पास सवाल है, क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल formed by find centroid of triangle formed by feet of normal drawn from h comma k to the parabola y square is equals to 4ax, ठीक है? तो इतना हिंट आपको दिए उस सवाल के लिए, वो होमवर्क है, आप कर लीजिए, इस सवाल को बना के आइए। आप जानते हैं सेंट्रोइड, अगर ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3,
ठीक है। अब कुछ हिंट आपको दे दिए x1 y1 के बारे में, और कुछ हिंट दे दिए आपको सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। ये दोनों बात को मिलाइए और उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, तो बन जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल से रिलेटेड सवाल बनाइए, और अभी नेक्स्ट क्लास में भी नॉर्मल ही पढ़ेंगे, थोड़ा और बात है नॉर्मल में, ज़्यादा बात है, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।